एक गांव में एक सुंदर और हंसमुख भाभी रहती थी जिसका नाम था सीमा। सीमा की शादी राजू से हुई थी जो एक मेहनती और साधारण सा इंसान था। सीमा की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में चर्चित थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन सीमा अपनी ससुराल और पति के प्रति हमेशा वफादार और जिम्मेदार थी। उसका स्वभाव इतना मीठा था कि हर कोई उससे बात करना चाहता था। गांव के ही पास के खेतों में रहने वाला अमित, जो कि राजू का बचपन का दोस्त था, अक्सर सीमा से मिलने आया करता था। अमित देखने में बहुत ही स्मार्ट और आकर्षक था। उसकी मस्त बातें और मुस्कान किसी का भी दिल मोह लेती थी। हालांकि अमित और सीमा का रिश्ता हमेशा एक दोस्ताना रहा था, लेकिन धीरे धीरे अमित के दिल में सीमा के लिए कुछ भावना पैदा होने लगी थी। वह सीमा को न सिर्फ एक खूबसूरत महिला के रूप में देखता था, बल्कि उसकी हर बात, उसका स्नेह, उसकी मुस्कुराहट उसे बेहद आकर्षित करती थी। अमित ने कभी सीमा से अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया था, लेकिन वह जब भी सीमा के पास होता, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती। सीमा को भी अमित का आना अच्छा लगता था। दोनों के बीच कभी कोई गलत भावना नहीं थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत भाता था। एक दिन की बात है, सीमा अपने खेतों में अकेली काम कर रही थी। राजू उस दिन शहर गया हुआ था और घर पर कोई नहीं था। अचानक मौसम बिगड़ने लगा और तेज बारिश शुरू हो गई। सीमा जल्दी जल्दी अपना काम समेटने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने से आते अमित पर पड़ी। अमित ने सीमा को बारिश में अकेला देखा और तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे आया। सीमा भाभी, आप अकेली यहाँ हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, अमित ने कहा और सीमा के पास आ गया। दोनों ने मिलकर जल्द से जल्द खेतों का सामान समेट लिया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि दोनों को वहीं पास के एक झोंपड़े में छिपना पड़ा। झोपड़ी में दोनों पास पास बैठे थे। चारों ओर बारिश की बूंदों की आवाज और ठंडी हवा का माहौल था। अमित ने देखा कि सीमा ठंड से कांप रही थी। आप बहुत भीग गई हैं भाभी। अमित ने अपने कंधे पर रखी शॉल निकालकर सीमा को उड़ा दी। सीमा उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ अलग ही भावना झलक रही थी। दोनों के बीच कुछ पल के लिए एक अजीब सी चुप्पी छा गई। अमित ने धीरे से सीमा को पकड़ लिया। सीमा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज में गंभीरता और सच्चाई थी। सीमा ने अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या बात है अमित? उसने धीरे से पूछा। मैं कब से अपने दिल की बात छिपा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, पर मैं आपको कभी एक भाभी के रूप में नहीं देख पाया। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और ये भावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमित ने दिल की बात कह दी थी। सीमा कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने अमित की आंखों में सच्चाई देखी। वह जानती थी कि अमित कोई गलत इंसान नहीं है, लेकिन वह इस रिश्ते को क्या नाम दे। लेकिन वह इस रिश्ते की सीमा को समझती थी। अमित, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ। हमारे रिश्ते की मर्यादा है और मैं इसे बनाए रखना चाहती हूँ, सीमा ने गंभीरता से कहा। अमित ने सीमा की बात सुनी और उसे महसूस हुआ कि उसकी भावनाएं एक तरफा थी। सीमा के प्रति उसके मन में जो आकर्षण था वह सिर्फ एक मोह था। उसने महसूस किया कि सीमा का स्नेह और उसकी सादगी उसकी असली ताकत थी, और वह यही वजह थी कि वह उसे पसंद करता था। अमित ने सीमा का हाथ छोड़ा और सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रही हैं सीमा भाभी, मैं कभी भी आपकी इज्जत नहीं करना भूल सकता। मेरी भावनाएं शायद गलत दिशा में जा रही थी, पर आपकी सच्चाई और आपकी वफादारी ने मुझे सही राह दिखाई है। सीमा ने अमित को मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो अमित, और मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता हमेशा इसी तरह बना रहे, लेकिन सही दिशा में। अमित ने सीमा की बात समझी और दोनों के बीच एक नई समझ बन गई। बारिश अब धीरे धीरे रुक चुकी थी। अमित और सीमा ने एक दूसरे को बिना कुछ कहे एक नई दोस्ती की डोर बांध ली थी। अमित ने तय किया कि वह सीमा का एक हमेशा अच्छा दोस्त बन के रहेगा, और सीमा ने भी यह महसूस किया
कि रिश्तों की सही मर्यादा को बनाए रखना कितना जरूरी है। उस दिन के बाद अमित ने कभी सीमा के प्रति गलत भावना नहीं रखी, बल्कि उसे और भी इज्जत से देखने लगा। वह सीमा और राजू के रिश्ते का सम्मान करता था और हमेशा उनकी खुशी की दुआ करता था। सीमा ने भी अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखा और राजू के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चे रिश्तों की मर्यादा और सीमाएं होती है, जिन्हें समझना और निभाना हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब उनमें इज्जत, समझ और भरोसा होता है। ऐसी ही रोमांस और रस भरी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।